नहीं होना है। ठीक है? इसके बाद हम आगे जाएँगे टाइप ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे कि मैट्रिसेस के टाइप कौन से हैं। तो मैट्रिसेस के टाइप्स को हमने समझना है कि टाइप्स क्या है मैट्रिसेस के। ठीक है? तो इंतहाई आसान है लेकिन थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है। टाइम आपको देना है, आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, शायद आपको इस तरह डिटेल फिर कहीं आपको ना मिले। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास आता है रो मैट्रिक्स, ठीक है? रो मैट्रिक्स हमारे पास है, मैं लिखता हूँ रो मैट्रिक्स को। पहला जो हमारे पास मैट्रिक्स आता है, वो हमारे पास है रो मैट्रिक्स, ठीक है? रो मैट्रिक्स से मुराद वो मैट्रिक्स जिसमें वन एंड ओनली वन एक ही रो हो, ठीक है? वन एंड ओनली वन एक ही रो हो। मिसाल के तौर पर ए इज इक्वल टू वन, ठीक है? इसमें रो क्या है? कॉलम कॉम नहीं देखते हैं, सिर्फ रो को देखते हैं। फिर बी मैट्रिक्स हम बनाते हैं वन टू, फिर सी मैट्रिक्स हम यहाँ पे बनाते हैं 3 2 7, ठीक है? एटीसी आगे जाते जाएँ। इसमें भी क्या है 1 रो है, इसमें भी क्या है 1 रो है और इसमें भी आप देख सकते हैं कि 1 रो है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कॉलम, हमने कॉलम को नहीं देखना है, हमें सिर्फ रो को देखना होता है, ठीक है? हर वो मैट्रिक्स उसमें अगर एक रो है तो आप समझ जाएँ कि वो रो मैट्रिक्स है। नंबर 2 कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। उसकी तरह रो की तरह कॉलम को भी आपने देखना। अगर आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स आता है जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होगा तो आपने समझ जाना है कि वो कॉलम मैट्रिक्स है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रोज, ठीक है? अभी आप देख सकते हैं कि इसमें कॉलम कितना है 1, इसमें कॉलम कितना है 1, इसमें कॉलम कितना है 1। हमें रोज को नहीं देखना होता है कि इसमें 2 रोज हैं, इसमें 3 रोज हैं, नहीं। हमें सिर्फ कॉलम को देखना है। अगर किसी मैट्रिक्स में कॉलम की तादाद 1 है, तो आप डायरेक्टली उस पे टिक करें कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। ये हो गया रो और कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है? और अगर आपके पास कोई इस तरह का मैट्रिक्स जैसे मैंने ए को इधर भी लिखा और एक इंची को मैंने इधर भी लिखा। ये रो भी है और ये कॉलम भी है। इसको आप कह सकते हैं कि ये रो मैट्रिक्स भी है और ये कॉलम मैट्रिक्स भी है। इसके बाद तीसरा जो टाइप है वो हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने आपको स्टार्ट में समझा दिया कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर सेम हो। मिसाल के तौर पर अगर किसी मैट्रिक्स में रो की तादाद 1 है, तो उसमें हमारे पास कॉलम की तादाद भी 1 हो। अगर रो की तादाद 2 है, तो उसमें कॉलम की तादाद भी हमारे पास 2 हो, ठीक है? तो ऑर्डर बराबर हो, इस तरह का मतलब ये 1 है, अब ये मैट्रिक्स इसमें 1 एंट्री है, इसमें रो का तादाद क्या है 1 है और कॉलम का तादाद भी क्या है 1 है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स। मैं एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपके सामने लिख दूँगा, 2 3 5 0, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें रो की तादाद कितने हैं 2 और कॉलम की तादाद कितने हैं वो भी 2 है। तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, यानी एक स्क्वायर की शक्ल में लिखते हैं। स्क्वायर की इसी स्क्वायर से भी इसका नाम इसीलिए रखा गया है कि इसके जो चारों साइड से वो बराबर आते हैं, यानी इंक्रीज है 1 5 7 8, ये साइड जितना बनता है उतना ही ये साइड भी बनता है। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर उसमें रोज़ और कॉलम की तादाद सेम हो या ऑर्डर बराबर हो तो उनको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। पहले समझा चुका हूँ आपको, इंतहाई आसान है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास बिल्कुल इसी स्क्वायर का मुखालिफ होता है। स्क्वायर में ऑर्डर सेम होता है और यहाँ पे रेक्टेंगुलर में ऑर्डर क्या होता है? डिफरेंट होता है। मिसाल के तौर पर मैट्रिसेस 2 किस्म के आते हैं, या तो ऑर्डर सेम होगा या तो ऑर्डर डिफरेंट होंगे। ऑर्डर सेम हुआ तो हमने कहा था कि वो स्क्वायर है और अगर ऑर्डर डिफरेंट हुआ तो हम कहेंगे वो रेक्टेंगुलर है। बस इन्हीं यही 2 कैटेगरीज़ होते हैं। मिसाल के तौर पर ऑर्डर किस तरह डिफरेंट होगा? हम यहाँ पे बनाते हैं 1 2 3 5 6 7, ये मैट्रिक्स अभी आप देख सकते हैं। इसमें कितने रोज़ हैं आप देख लें, 1 2 3 रोज़ कितने हैं 3 बाय और कॉलम कितने हैं 1 एंड 2, 3/2। इस तरह के अगर रो डिफरेंट हो जाए तो फिर हम कहेंगे कि वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। मैं फास्ट इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही आसान है।
इसकी सिर्फ आप सेंस को समझे तो इंशाल्लाह आपको कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हमारे पास आता है ज़ीरो या नल मैट्रिक्स। ज़ीरो या नल मैट्रिक्स। टाइप नंबर 5 ज़ीरो या नल मैट्रिक्स। ठीक है, ज़ीरो या नल मैट्रिक्स को ऑर्डर से कोई कुछ लेना देना नहीं है। ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ये स्क्वायर भी हो सकता है। बस इसके एंट्रीज जो है ये हमारे पास सारे के सारे ज़ीरो होंगे। इसके एंट्रीज जो हैं ये हमारे पास सारे के सारे ज़ीरो होंगे। इन मैट्रिसेस को हम कहते हैं कि हमारे पास ज़ीरो मैट्रिक्स होते हैं और नल मैट्रिक्स होते हैं। इसको हम ज़ीरो या कैपिटल ओ से हम इसको डिनोट करते हैं। ये हमारे पास हुआ नल मैट्रिक्स। फिर इसके बाद आता है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स मैं इधर लिखता हूँ डायगोनल। नंबर 6 में आता है डायगोनल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इसके साथ मैं एक मैट्रिक्स इधर बना भी लेता हूँ। डायगोनल में मैं इधर बना लेता हूँ कि ये ए है। ठीक है, दो और साथ में ये हुआ ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये वन, इसको मैं कर देता हूँ। पहले हम समझते हैं कि डायगोनल क्या है एक मैट्रिक्स के अंदर। डायगोनल ये है, यहाँ से अगर आप देख ले इन दोनों एंट्रीज को, ये 3 भी हो सकते हैं, ये बड़े मैट्रिक्स में 4 भी हो सकते हैं, ये और से भी बड़े मैट्रिक्स में 5 भी हो सकते हैं, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं। क्योंकि मैंने 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाया है आसानी से समझने के लिए। तो इस तरह के ये भी डायगोनल है और ये भी डायगोनल है, ये 2 डायगोनल हैं। इस मैट्रिक्स में 2 डायगोनल्स है और पूरी एंट्रीज इसमें आ रहे हैं। मैं 3 बाई 3 भी बनाऊंगा, पहले इसको आप समझ लें। इसको इस डायगोनल को हम कहते हैं मेन डायगोनल। आप नोट कर लें मेन डायगोनल। ठीक है, या इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल भी मेन और बड़े को कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। और ये वाला जो डायगोनल है इसको हम कहते हैं सेकेंडरी डायगोनल। सेकेंडरी डायगोनल। ठीक है, अब डायगोनल मैट्रिक्स ये कहता है सबसे पहला इसका ये शर्त है कि मैट्रिक्स स्क्वायर ही होना चाहिए। सबसे पहले अब ये कह रहा है मैट्रिक्स स्क्वायर होगा। मैट्रिक्स स्क्वायर होगा सबसे पहले इसके शर्त है। जिस तरह जीरो और नल मैट्रिक्स में स्क्वायर और रेक्टेंगुलर का कोई शर्त नहीं था, लेकिन यहाँ पे शर्त रख रहा है डायगोनल। डायगोनल है कि मेरा पहला शर्त ये होगा कि मैं स्क्वायर हूँगा। सबसे पहले मैं स्क्वायर हूँगा। स्क्वायर का मतलब कि मेरा ऑर्डर सेम होगा, यानी मेरे अंदर जितने रोज होंगे उतने कॉलम ही होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स है। पहला शर्त इसका ये है कि मैं स्क्वायर हूँगा। दूसरा ये है कि जो मेरा मेन डायगोनल है या जो मेरा प्रिंसिपल डायगोनल है, सिवाय उसके बाकी सारे एंट्रीज मेरे जीरो होने चाहिए। सिवाय मेन डायगोनल के जिसमें कम से कम एक इंच नॉन जीरो हो, बाकी सारे जीरो हों, तब मैं डायगोनल मैट्रिक्स कहलाऊंगा। मैं इसी तरह एक और मैट्रिक्स इधर बनाता हूँ बी के नाम से, थोड़ा बड़ा ताकि मजीद समझ में आ जाए। ज़ीरो 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 1। ठीक है, ये मैट्रिक्स मैंने बना दिया। अब इसका मेन डायगोनल क्या है? मेन डायगोनल ये है। ठीक है, मेन डायगोनल ये है। ठीक, और इसके अलावा इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर इसका 3 बाई 3 है, क्योंकि इसने हमें पहला शर्त दिया था कि हमें स्क्वायर होऊंगा हर सूरत में, यानी नंबर ऑफ रोज जितने हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए। वो हमने दे दिया कि 3 बाई 3 है। ठीक है, फिर ये कह रहा है मैंने मेरा जो प्रिंसिपल या मेन डायगोनल है उसमें कम से कम एक एंट्री जो है वो नॉन जीरो होनी चाहिए। कम से कम एक एंट्री। वो ये नहीं कह रहा कि मेरा ये एंट्री भी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, ये भी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। नहीं, ये कहता है कम से कम एक एंट्री मेरी नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। वो हमने इधर लगा दिया, हमने कहा 1। ठीक है? उसके मेन डायगोनल में भी बाकी ज़ीरोज़ हैं, तब ये कहता है मैं कंडीशन पे पूरा उतरता हूँ, अब मैं डायगोनल कहलाता हूँ। पहला स्क्वायर होगा। ठीक, दूसरा क्या है? स्क्वायर का मतलब इसका ऑर्डर सेम होगा। तीसरा ये है कि इसके मेन डायगोनल की या तो तीनों एंट्रीज
जीरो नहीं होंगे, या कम से कम एक एंट्री जीरो नहीं होगा, बाकी ये भी जीरो होने चाहिए, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। जिनके ऊपर मैंने टिक लगाया है, ये हर सूरत में जीरो होने चाहिए। इन दोनों पे कोई पाबंदी नहीं है, इन दोनों पे कोई पाबंदी नहीं है। ये जीरो हो भी सकते हैं और जीरो नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। बस एक ही वो बात करते हैं कि कम से कम मेन डायग्राम में मेरी एक एंट्री ना जीरो होनी चाहिए। बाकी बेशक आप इन दोनों को जीरो रखें या सात दो रखें, या आप जीरो पे जीरो को हटा के इधर दो रखें, या इस जीरो को हटा के इधर पाँच रखें, ठीक है। अब भी ये प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल में नॉन जीरो एंट्रीज है। अब भी ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर आप इधर जीरो और इधर भी जीरो पुट करते हैं, अब भी ये डायगोनल मैट्रिक्स है। आ गया होगा समझ इंशाल्लाह। बड़े डिटेल में मैंने समझा दिया है, और कहीं आपको इतने डिटेल में किसी ने नहीं समझाया होगा और ना ही कोई समझाएगा आपको, ठीक है। ये हुआ हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स, जो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। चल एक और केस आ सकता है, कोई आपसे कह सकता है कि इसमें एक एंट्री है सिर्फ एक और दो की, इसको अब आप क्या कहेंगे, ये डायगोनल है या नहीं? हाँ, आप जवाब दे दें कि बिल्कुल ये डायगोनल है। पहले सबसे पहले तो ये स्क्वायर है, इसका ऑर्डर क्या है, 1 बाय 1 है। स्क्वायर है, ऑर्डर 1 बाय 1 है। और मेन डायगोनल की अगर हम एंट्री की बात करें, मेन डायगोनल है, और मेन डायग्राम में ये नॉन एंट्री है, नॉन जीरो एंट्री है, तो इसका मतलब ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। ये भी एक किस्म का ट्रैप है, जो आपको अभी से समझ जाना चाहिए। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसका पूरा एक नंबर आता है, इसको ज़हन में रखें, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है, इसको मैं थोड़ा सा आपको इस हवाले से भी समझा दूं, आई और जे में, कि आपको आई और जे में भी थोड़ी सी कहानी क्लियर हो जाए, ठीक है। आई और जे में इसको किस तरह समझते हैं हम। ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आता है, ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है, ये कहते हैं फॉर ऑल एंट्रीज, ठीक है। फॉर ऑल एंट्रीज, फॉर ऑल एंट्रीज, मिसाल के तौर पर तमाम एंट्रीज ये है ए आई जे, जिस तरह के मैंने वहाँ पे आपको समझाया था 5 मिनट 10 मिनट पहले। ए आई जे, ये तमाम के तमाम जो है जीरो होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। कौन से कौन से जीरो, कौन से इंक्रीज इसमें जीरो होने चाहिए, कहते हैं फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे, नहीं, फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे। क्या मतलब है, ये स्टेटमेंट ये कह रहा है, इसको आप समझ लें, शायद आपके सामने आ जाए। मैं दो स्टेटमेंट आपको समझा दूंगा, फिर आपके सामने जहां पे भी ये स्टेटमेंट आ जाए, आपको समझ में आ जाएगा कि इसका क्या मतलब है। अब ये कह रहा है कि इस मैट्रिक्स की मैं बात कर रहा हूं, कि इस मैट्रिक्स के तमाम एंट्रीज हर सूरत में जीरो होने चाहिए, हर सूरत में जीरो होने चाहिए। अब ये आप भी कंफ्यूज है कि किस इंटरेस्ट की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, किन की। फिर यहाँ पे उन्होंने मजीद इजाफा कर दिया है कि जहाँ पे आई और जे बराबर नहीं है, जहाँ पे आई और जे बराबर नहीं है, ठीक। मैं इस मैट्रिक्स को आपके सामने इस शक्ल में भी लिखता हूँ, इधर मैं बल्कि बनाता हूँ इसी मैट्रिक्स के पोजिशंस को, ठीक। पहला क्या है, ए, पहला पोजीशन, पहला रो पहला कॉलम, ए 1 1, ठीक है। ये क्या है, ये पहला रो है, दूसरा कॉलम है, ये पहला रो है, तीसरा कॉलम है। रो वही एक 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 जा रहा है, लेकिन कॉलम की तादाद चेंज हो रही है, 1 2 3। इसी तरह दूसरा रो है 1 2 1, 1 2 2, 1 8 2 3। और यहाँ पे तीसरा कॉलम, तीसरा रो है, पहला कॉलम, तीसरा रो है, दूसरा कॉलम, और यहाँ पे तीसरा रो है, तीसरा कॉलम। तो यहाँ पे आप देख ले, जो आपका मेन डायगोनल है उसको मैं निशानदेही भी करके दे देता हूँ। मेन डायगोनल मैंने बना दिया, बिल्कुल सेम पोस्ट की तरह। अब ये कहता है ये स्टेटमेंट, ए के तमाम एंट्रीज है वो जीरो होंगे उन तमाम आई और जे के लिए जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अभी आप देख लें, यहाँ पे पहला क्या है, आई भी 1 है और जे भी 1 है, क्या ये तो बराबर हो गए। यहाँ पे कहते हैं नहीं, यहाँ पे तो बराबर नहीं होने चाहिए, तो हमारा पहला ये होगा। यहाँ पे आई क्या है, यहाँ पे आई क्या है, 2 है,
और जे क्या है हमारे पास 1 है, तो 2 और 1 तो बराबर नहीं हुए, यानी हमारा ये कंडीशन तो हो गया सेटिस्फाई। ठीक है, तो इस ए टू 1 की कोरिस्पोंडिंग एंट्री इधर ये है। ठीक है, ये वाकई 0 है, ये वाकई 0 है। हाँ, ये कहता है ये एंट्री हर सूरत में 0 होनी चाहिए, ये हो गई 0। ठीक है, इसके बाद हर वो एंट्री हमने देखनी है जिसमें आई और जे मुख्तलिफ हों। इसमें आई और जे मुख्तलिफ हैं, 3 1, तो आप देख सकते हैं ये 0 है। इसमें आई और जे मुख्तलिफ है, आई 3 है और जे 2 है, ये मुख्तलिफ है, तो इसकी कॉरिस्पोंडिंग एंट्री क्या है, 0 है। इसमें आई क्या है, 1 है और जे 2 है, ये डिफरेंट है, तो ये हो गई 0। इसमें आप देख सकते हैं आई 1 है और जे 3 है, ये हो गया 0। इसमें आप देख सकते हैं 2 3 डिफरेंट है, तो ये कॉरिस्पोंडिंग यहाँ पे हो गई 0। रह गए कॉमन डायगोनल वाले एंट्रीज जो बराबर हैं। अब तो कहते हैं ये तो नहीं बराबर, वो जो नहीं बराबर वाले थे वो तो सारे 0 हो गए, वो तो सेटिस्फाई हो गई हमारा कंडीशन। अब कहता है फॉर ऑल एंट्रीज, अब यहाँ पे फॉर ऑल का लफ्ज नहीं लेंगे, अब यहाँ पे सिर्फ एक करेंगे, एट लीस्ट, क्योंकि डायगोनल खुद कहता है कि मेरे अंदर कम से कम एक ही एंट्री जो है मेन डायगोनल में वो 0 नहीं होनी चाहिए। एट लीस्ट वन एंट्री शुड नॉट बी इक्वल टू, वन एंट्री का मतलब ए आई जे जो है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए फॉर ऑल, या फॉर आई इज इक्वल टू जे। ठीक है, अब कंडीशन बदल गया। इधर हमने कहा कि एंट्री 0 होने चाहिए, वो वाले तमाम जगह के रो और कॉलम नंबर सेम नहीं है। अब यहाँ पे हम कहते हैं कम से कम एक एंट्री हमारी 0 नहीं होनी चाहिए, कम से कम एक एंट्री वहाँ पे जहाँ पे आई और जे बराबर है। तो इधर आप देख सकते हैं आई भी 3 है और जे भी 3 है। इधर आप देख सकते हैं आई भी 2 है, जे भी 2 है। इधर आप देख सकते हैं आई भी 1 है और जे भी हमारे पास 1 है। तो यहाँ मेन डायगोनल में कम से कम एटलीस्ट एक एंट्री जो है वो हमारी 0 नहीं होनी चाहिए। एक एंट्री नेगेटिव हो सकती है, कोई स्केलर नंबर आ सकता है, ए हमारे पास आ सकता है, बी हमारे पास आ सकता है, सिर्फ 0, कम से कम एक एंट्री हमारे पास 0 नहीं होनी चाहिए। कौन से, कहाँ पे, जहाँ पे आई हमारे जे के बराबर है, तो आई और जे इन तीनों एंट्रीज में बराबर हैं जो कि मेन डायगोनल एंट्रीज हैं। तो इनमें कम से कम एक एंट्री जो है हमारी 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी 2 हो सकते हैं, बाकी 2 मेन डायगोनल में 0 हो सकते हैं। या इन्होंने यहाँ पे हमें पाबंद नहीं बनाया है कि नहीं वो तीनों 0 नहीं होने चाहिए, नहीं, वो कहते हैं कम से कम एक एंट्री 0 नहीं होनी चाहिए। तो हमने वो बता दिया, समझा दिया। अब मुझे यकीन है कि आपको पूरा समझ आ गया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं हुई होगी। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स की तरफ। डायगोनल को अगर आप समझिए तो आगे आपके लिए मैट्रिक्स कुछ भी नहीं है। मैं वादा करता हूँ कि अगर आप डायगोनल को आप समझ गए होंगे और ए आई जे यहाँ पे जो कंडीशंस है इनको अगर आप समझ गए, तो मुझे यकीन है कि आपको मैट्रिसेस बिल्कुल मुश्किल नहीं होंगे। ठीक है, ये हो गया डायगोनल। डायगोनल के बाद हमारे पास आता है नंबर 7, आता है स्केलर। नंबर 7 मैट्रिक्स आता है स्केलर, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, हमारे पास आता है स्केलर। स्केलर का सबसे पहला शर्त ये है कि वो डायगोनल होना चाहिए। ठीक है, स्केलर का पहला शर्त ये है कि वो डायगोनल होगा। ठीक है, तो डायगोनल में क्या था, तो सबसे पहले ये था कि मैट्रिक्स स्क्वायर होगा। हाँ, स्क्वायर यानी ऑर्डर सेम होगा। ठीक है, यही उसने भी कहा था, डायगोनल के स्क्वायर होगा यानी ऑर्डर सेम होगा, तो स्केलर भी यही कहता है। ठीक है, अब स्केलर और ऑर्डर में, स्केलर और डायगोनल में फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे उसने डायगोनल में एटलीस्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया था। इस एटलीस्ट की जगह स्केलर ये बात करेगा फॉर ऑल, फॉर ऑल बस। यहाँ पे उसने 0 का लफ्ज इस्तेमाल किया था, यहाँ पे इसको ये वाज़ेह करेगा फॉर ऑल एंट्रीज, फॉर ऑल ए आई जे इज इक्वल टू के, बस के का नाम यहाँ पर देगा कि कोई सा नॉन जीरो नंबर है, कोई सा ना 1 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, स्क्वायर रूट 5 भी हो सकता है, -7 भी हो सकता है। ठीक, ये नॉन जीरो नंबर है उन तमाम कंडीशन के लिए जहां पे आई और जे बराबर है। तो मैं ये लिखता हूं, ठीक है,
ये दोनों ही टर्म, पहले मैं ये लिखता हूँ फॉर ऑल एंट्रीज, फॉर ऑल ए आई, मैं फिर मैट्रिक्स बना भी दूंगा आपके सामने, इक्वल टू जीरो, जीरो फॉर आई इज नॉट इक्वल टू जे। पहला कंडीशन तो ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन ये है फॉर ऑल आई ए आई जे इक्वल टू के, ठीक है, फॉर आई इज इक्वल टू जे। कंडीशन थोड़ी से बदल गए। अब ये कहता है यहाँ पे हमारे पास, मैं मैट्रिक्स भी बना दूँ आपके सामने, एक है ना, उसे मैट्रिक्स बना दो फिर आपको और भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ पहले आप समझ देते हैं। यह मैट्रिक्स मैंने आपके सामने बना दिया, ठीक है। अब मेन डायगोनल क्या है, मेन डायगोनल ये है, ठीक है, मेन डायगोनल ये हो गया। वो वाला मैट्रिक्स ये है जिसमें हमने एंट्रीज बनाए हैं ए आई के साथ, आई जे के साथ, ठीक है। पहला ये है कि सबसे पहले स्क्वायर होगा, स्क्वायर तो है नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम के, 3 रोज है 3 कॉलम है, स्क्वायर तो हो गया, ऑर्डर सेम हो गया। दूसरा कहता है फॉर ऑल ए आई जे, यानी तमाम एंट्रीज में, उन तमाम एंट्रीज की बात करता हूं कि वो जीरो होंगे, यहां तक कि वो जीरो होंगे, ठीक है। अब आगे हमें कंडीशन बता रहा है कि किन, कौन से, कौन से एंट्रीज जीरो होंगे, जहां पे आई जो है वो जे के बराबर नहीं है। आई जो है जे के बराबर नहीं है, आप जहन में रखें, इसको जहन में फिक्स करें। आई सिर्फ मेन डायगोनल में जे के बराबर होगा बस। जो मेन डायगोनल है यहाँ पे आई और जे बराबर होंगे, बाकी मेन डायगोनल के जो एक्सक्लूड एंट्रीज हैं उनमें आई और जे बराबर नहीं होंगे, ठीक है। आप कह सकते हैं अपर एंट्रीज और लोअर एंट्रीज डायगोनल के, आप इस तरह भी कह सकते हैं ये वाले 3 एंट्रीज ये अपर एंट्रीज हैं, ये लोअर एंट्रीज है, इनमें आई और जे जो है बराबर नहीं है सिवाय मेन डायगोनल के, आप जेब में फिक्स करें। तो कहते हैं कि जहाँ पे आई और जे बराबर नहीं है वो तमाम के तमाम एंट्रीज जीरो होंगे। तो यही बात हो रही है कि सिवाय मेन डायगोनल के बाकी तमाम एंट्रीज जो हैं वो जीरो होंगे। पहला कंडीशन ये है। देखें उसमें मैंने थोड़ी डिटेल में समझाया। अब इसमें मैंने अपना एंगल चेंज किया है। कैसे चेंज किया मैंने आपको बता दिया कि सिवाय मेन डायगोनल के जिसमें आई इक्वल टू जे होता है हमेशा, बाकी जो लोअर एंट्रीज हैं डायगोनल के या जो अपर एंट्रीज हैं उनमें आई और जे डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो वो तमाम के तमाम पहले कंडीशन में कहता है कि वो जीरो होंगे, वो हमने जीरो कर दिया। अब दूसरा कंडीशन फिर ये कहता है फॉर ऑल एंट्रीज ए आई जे जो है इज इक्वल टू के, लाजमी के होंगे। कहाँ पे, जहाँ पे आई और जे बराबर है। आई और जे तो मेन एंट्री जो मेन डायगोनल है वहाँ पे आई और जे बराबर हैं, 1 1 2 2 3 3, यहाँ पे आई और जे जो है बराबर है, ठीक है। आई जो है जे के बराबर है, और आई और जे आपको मैं बता दूं सिर्फ और सिर्फ मेन डायगोनल में बराबर है, सिर्फ और सिर्फ लीडिंग डायगोनल में बराबर है, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल में बराबर है। सिवाय प्रिंसिपल डायगोनल के आपको मैट्रिक्स कहीं भी पोजीशन पे आपको आई और जे बराबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो कहते हैं आई और जे तो मेन डायगोनल में बराबर है, तो ये 3 एंट्रीज है जहाँ पे आई और जे बराबर है, हमें मालूम है, हमने टिक कर दिया। क्या अब हमें ये इजाजत है कि इस मेन डायगोनल में हम किसी एक एंट्री को हम के करें, बाकी 2 जीरो हो सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स की तरह हो सकते हैं? नहीं, यहाँ पे इन्होंने हमें बाउंड कर दिया, क्योंकि सबकी ये फॉर ऑल का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया कि तमाम के तमाम इंट्रीज के होंगे जहाँ पे आई और जे बराबर, आई और जे इधर बराबर ये के, आई और जे इधर बराबर ये के, आई और जे इधर बराबर ये के। अब स्केलर में हमें बाउंड कर दिया है कि मेन डायगोनल में तमाम के तमाम इंट्रीज एक ही नंबर होगा, एक ही नंबर होगा, या ऐसे होगा या वो मैट्रिक्स आपके पास ऐसे भी हो सकता है। ये चीज हम पहले बना लेते हैं जीरोस, जीरो जीरो जीरो, ये आपके पास 5 भी हो सकता है ये एंट्री, क्योंकि मेन डायगोनल है। के का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। ये आपके पास स्क्वायर रूट 5 भी हो सकता है, ठीक है, स्क्वायर रूट 5 भी हो सकता है। अगर स्क्वायर रूट ए का 5 करेंगे, इन दोनों को जीरो करेंगे, तो फिर ये स्केलर नहीं होगा, ये सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स होगा। देखें इनको अलग अलग करने में थोड़ी सी कोशिश करें, ठीक है।
और अगर ये माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 तो ये भी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये भी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। अगर ये आपके पास 1/√5, अगर 1/√5, 1/√5, तो तीनों 1/√5 होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तब आप इसको कहेंगे कि ये वापिस स्केलर है। मुझे यकीन है आपको समझ आ गया होगा, डायगोनल भी और स्केलर भी, ठीक है। इतनी डिटेल में आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ना कोई आपको समझाएगा। ये हो गया स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद हम बढ़ते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरफ, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास ये है, पार्ट नंबर को कौन सा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स नंबर 8 आइडेंटिटी। देखिए ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए, और थोड़ा सा फर्क इनमें है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे देख ली, मैंने हर किस्म की वैल्यू दे दी सिवाय एक की, ठीक है। मैंने एक क्यों नहीं दिया? अगर मैंने यहाँ पे एक लिख दिया होता तो फिर आप डायरेक्ट बोल देते हैं कि सर ये तो आपने आइडेंटिटी बना दिया, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाकी सारा वही स्केलर होगा, पूरा वही डायगोनल, वही स्केलर, सिवाय इसके के कि इसकी जगह पे हमारे पास 1 आ जाएगा। मैं कोई इधर मैट्रिक्स बना देता हूँ, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अभी आप देख सकते हैं जो मेन डायगोनल है, इसके तीनों एंट्रीज जो है वो हर सूरत में क्या है, 1 1 होने चाहिए, ठीक है। और बाकी जो अपर वाले एंट्रीज हैं मेन डायगोनल के, और लोअर एंट्रीज हैं मेन डायगोनल, ये भी जीरोस वो भी जीरोस, ये डायगोनल जो है डायगोनल एंट्रीज 1 1 है, ठीक है। अगर 1 है तो हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। 1 के अलावा यहाँ पे आपके सामने आ जाए कि 10 है, तो फिर आप कहेंगे ये स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब स्केलर हमारे पास क्या है, स्केलर हमारे पास डायगोनल भी है। डायगोनल हमारे पास क्या है, डायगोनल हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी तीनों स्क्वायर भी हैं, ठीक है। अब इस तरह का कंडीशन मैं यहाँ पे समझा दूं आपको, या आपको वो दो कंडीशन समझ में आ गए, मैं फिर 2-3 मिनट के बाद फिर एक इस तरह का कोई कंडीशन दोहराऊंगा ताकि फिर आपके जहन में वो चीज़ आ जाए। आपका पूरा मैट्रिक्स जो है मैं आपको समझा दूं, आप समझ जाए कि मैं आई और जे की आगे बात करूंगा। हम मैट्रिक्स के नोमेनक्लेचर को इस्तेमाल करेंगे। हम मैट्रिक्स मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स का नोमेनक्लेचर आगे यूज़ करेंगे। हम इन्हीं की पोजीशन को इस्तेमाल करेंगे। फिर मैं ये नहीं कहूँगा ए आई जे, मैं कहूँगा एंट्री आई एंड जेथ कॉलम, ठीक है। मैं इस तरह का इस्तेमाल करूँगा, एंट्री आइथ रो जेथ कॉलम, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। अगर मैं कहूँगा एंट्री 1th रो 3rd कॉलम, आप समझ जाना चाहिए कि मैं 13 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमारे पास हो गया। आइडेंटिटी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, आइडेंटिटी को इसको कैपिटल आई से, सॉरी यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिख दिया है कि इसको मैंने इसका मखसूस नाम जो है वो हमेशा आइडेंटिटी का जो 1 है तो उसको हम आई से डिनोट करेंगे, कैपिटल आई से, ठीक है। आई इज इक्वल टू हमारे पास इधर होगा, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है, एक तो इसमें एक एंट्री होती है, एक का होता है, और साथ में इसका 0 होता है, ठीक है। यानी एक कहाँ पे होता है, एक तमाम फॉर आई इज इक्वल टू जे, जहाँ जहाँ पे आई और जे बराबर है वहाँ पे एंट्री है एक होगी, और जहाँ पे 0 होगी वहाँ पे आई जो है वो जे के बराबर नहीं